परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं सांप से कि मैं तेरे और इस स्त्री के और तेरे और इस सांप के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और तू इसके सिर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी को डसेगा। सदूकी फरीसी यही काम करते थे, यीशु मसीह को एड़ी डसने का काम करते थे। हमेशा मौका ढूंढते थे वचन से कि कैसे उसको नीचे गिराएं, हमेशा मौका ढूंढते थे। सदूकी फरीसी और शास्त्री मत बनो और लोगों को डसने का काम मत करो। अपने ज्ञान की बहुतायत पर अगर हम फूलने लग गए तो हमारा नाम भी वही कहा जाएगा जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सांप के बच्चों। ये जो राज्य की बात मैं आपको बता रही हूं, ये राज्य की बात हमारे उत्पत्ति के समय से बना दिया गया था। ये राज्य जैसे मत्ती 25 उसके 34 में क्या लिखा है, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया। यानी आदम और हवा बने नहीं, उसके पहले से ये राज्य का निर्माण हो चुका था। ये तय था कि इस राज्य में लोग प्रवेश करेंगे। ये राज्य आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अविनाशी था और अभी भी अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो दानियल 7 उसके 13 और 14 में क्या लिखा है? दानियल 7 उसके 13 और 14 में मैं पढ़ देती हूँ। देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा, यानी परमेश्वर यहोवा के पास पहुंचा और उसको भी उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया जो देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। ये अविनाशी राज्य की भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक में ऑलरेडी दानियल ने की थी कि उसका राज्य जो है वो अविनाशी होगा। इसलिए यह निमंत्रण आपको और मुझे दिया गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये राज्य अगर यीशु मसीह कहते हैं ये राज्य जो संसार में है ये मेरा नहीं है, लूका 11:18 में वो कहते हैं, लूका 4:5 में वो कहते हैं। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं तो शैतान क्या कहता है, ये राज्य का अधिकार मुझे दिया गया है और तू चाहे तो मैं इसे तुझे दे सकता हूं। तो ये जो साम्राज्य जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, ये राज्य किसका है? ये राज्य अभी शैतान का है, टेम्पररी। मैं आगे वर्ड यूज कर लेती हूँ, टेम्पररी, क्योंकि जब शैतान ने ये बात कही तो मैंने पता है प्रभु से पूछा, प्रभु जब शैतान आपसे ये बात कह रहा होगा तो आप पता है मन में क्या सोच रहे होंगे? थोड़ा समय रुक जा, थोड़ा समय रुक जा, ये राज्य अभी तेरा है, अभी मेरा बलिदान हो जाने दे, उसके बाद ये राज्य मेरा होगा। थोड़ा समय रुक जा, अभी तू जिस बात पे इतना बोल रहा है। तो टेम्पररी इस राज्य ये शैतान को अभी काम करने के लिए दे दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है और क्या होगा आखिरी में, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा टॉपिक है। पर आप ये मान के चलिए कि अभी टेम्पररी शैतान को ये राज्य दे दिया गया है। तो क्या पुराने समय में शैतान पर काबू नहीं किया जा सकता था? आप मुझे बाइबल से एक ऐसी वर्ड्स बताइए पुराने नियम से जिसमें किसी भी नबी ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने, किसी भी न्यायी ने दुष्ट आत्मा पर काबू करके उसको वश में करके उसको निकाला होगा किसी मनुष्य से। किसी को मालूम है? या हम अगर रिकॉल कर सके तो कोई है ऐसा? कोई भी जन बता सकता है। पुराने नियम में अगर हम सबने पढ़ी पुराने नियम, कोई है ऐसा? दाऊद जब वीणा बजाता, बिल्कुल सही। पर उसमें क्या लिखा हुआ है अगर हम ध्यान से पढ़े तो, जब तक दाऊद वीणा बजाता था तब तक उसको चैन मिलता था। जैसे ही दाऊद चला जाता था वो दुष्ट आत्मा वापस आ जाती थी। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। आपको पता है यीशु मसीह ने आकर आपको क्या दिया है? दुष्ट आत्माएं जो घर कर जाती है हमारे अंदर, सताती है, परेशान करती है, रात में चैन से नहीं सोने देती है। मैं अभी कुछ दिनों में ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जो अपनी बीमारियों से इतने परेशान है जिनको आप ये सोच नहीं सकते कि वो किस तरीके से उसमें जूझ रहे हैं। पर मैं अपने आप को नाकाम
परफेक्ट होना चाहिए। पता है हम विफल हैं आज, हम सब विफल हैं आज, क्योंकि हम उनको छुटकारा नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पता है हम यानी कितनी पैथेटिक कंडीशन है हमारी कि हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं पर हम उनको बंधुआई से आजाद नहीं कर सकते। वो लोग जो यीशु मसीह का नाम नहीं जानते, वो लोग आज बंधुआई में पड़े हुए हैं। आत्माएं उनको टॉर्चर करती हैं, पता है, उनको आग में गिराती, पानी में गिराती, हम वचन में पढ़ते हैं, उनको मरोड़ती हैं, उनको रात में परेशान करती हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं और हम चेलों की तरह, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी यह हालत है आज, मसीही लोगों की यह हालत है हमारी कि हम उनको पापों से न क्षमा का सुसमाचार दे सकते हैं, ना हमें यह अधिकार मिला है। हमको परमेश्वर ने दिया है हमको यह अधिकार कि तुम सांपों और बिच्छुओं और दुष्ट आत्माओं पर तुम्हारा अधिकार होगा, है हमारे जीवन में अधिकार। अरे हमको प्रार्थना करने आनी पड़ती है, प्रभु की पास्टर साहब आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हम क्रिश्चियंस हैं, वी आर क्रिश्चियंस। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जन से बात कर रही थी, मैं अपने जीवन में उस बात का अनुभव कर रही थी। मैं कह रही थी कि प्लीज आप प्रार्थना कर लीजिए, प्लीज आपको ये वरदान मिला है तो आप प्रार्थना कर लीजिए। मुझे अंदर से ऐसा लगा, मैंने बोला कि मैं मसीह हूँ, मैं हूँ उसके नेस पे शामिल होती हूँ, उसके लहू से, उसका जो देह है उसको पवित्र होती हूँ मैं। क्या इसको मैं ग्रहण इसलिए करती हूँ कि मैं पवित्र हो जाऊं, कि मुझ में सामर्थ्य मिल जाए, कि मुझे अधिकार मिल जाए। आज अन्य जाति हमें देखकर परमेश्वर की निंदा करते हैं, वचन में लिखा है, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने थी। पता है दिनाकरण अंकल एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, परमेश्वर का जो प्रॉफिट है या परमेश्वर का जो दास है, उसको ऐसा होना चाहिए कि जब लोग उसकी ओर देखें तो उसको परफेक्टनेस नजर आए कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे मेरी बीमारी से आजादी मिल जाएगी, मुझे मेरे शराब पीने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा जब ये मेरे सर पे हाथ रखेगा। तो जब ये जाएगा तो इसकी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। हम अपने आप को मसीह कहते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं मिला है वो चीज। वो परफेक्टनेस के लिए हम खोजते भी नहीं है, हम रूटीन की प्रार्थना करते हैं, रूटीन का वचन पढ़ते हैं, पर हम कभी उस चीज को, उस सामर्थ्य को खोजने की कोशिश नहीं करते कि प्रभु मुझ में क्या कमी है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो तेरे अंदर और प्रेरितों में थी। हम उस यीशु नाम को लेते हैं, फिर भी हम नाकामयाब हैं। पता है वो यीशु नाम हमारे जीवन में काम ही नहीं करता, क्योंकि ना हम उपवास करते हैं, ना हमारा प्रार्थना का जीवन है, हम हमारे घर की चिंताओं में, हमारे बच्चों की चिंताओं में इतने व्यस्त हैं, और रात कसर पैसा पूरा कर देता है। हमारी ड्यूटी के टाइम्स ऐसे हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मुझे इस बात की फटकार मिली जब मैंने ये कहा प्रभु के सामने, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे तेरे पास टाइम नहीं है? रात की नींद अपनी कम कर और मेरे साथ घुटनों पे बैठ, कैसे तुझे सामर्थ्य नहीं दूंगा मैं? यीशु मसीह पूरे रात भर प्रार्थना करते थे, और एक जगह लिखा हुआ है कि जब वो विश्राम कर रहे थे तो सुबह सवेरे होने से पहले वो दूर जंगल में चले जाते हैं अपने पिता से प्रार्थना करने। हम तो छत के नीचे, हम फैन के नीचे, एसी के नीचे भी बैठकर प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पाते। हम अंत के दिनों की तैयारी कर रहे हैं और हम सोचते हैं उठा लिए जाएंगे, और हमारा नए सिरे से कोई जन्म नहीं हुआ है। धोखे में जी रहे हैं, हम धोखे में जी रहे हैं। अगर उसकी, आप में से कितने लोग ऐसे जिनको अपने बच्चों की शादी करनी है? अभी हाथ उठाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने बच्चों की अभी शादियां करनी है। सपोज मैं मानसिक भैया से पूछती हूँ कि अगर आपको अपने बेटे की शादी करनी है तो क्या आप ऐसी लड़की देखेंगे जो लंगड़ी है, टुंडी है, जिसके अंदर पाप है, जिसके अतीत में बैर होगा,
और जिसने अपने आप को मतलब अपने सारे पूरे कामों को नहीं छोड़ा है, एक गंदगी का जीवन जी रही है, बदसूरत है, चेहरे पे बहुत पिंपल्स हैं, गोरी नहीं है, क्या आप ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। लकी मना कर देगा कि मैं नहीं शादी करूंगा ऐसी लड़की से। या पीछे मेरा भाई बैठा है, वो बोलेगा दीदी मैं तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं तो भले ही कितना भी पाप में हूं पर मैं अपने लिए लड़की परफेक्ट ही ढूंढूंगा, मैं कितना भी खराब हूं अपने जीवन में पर लड़की मुझे अच्छी चाहिए, बिल्कुल एकदम घरेलू टाइप, घर के सब काम काज करने वाली, सुंदर, बिल्कुल स्टेटस मेरा ऐसा होना चाहिए कि लोग मेरे को देखा अरे वाह कितनी सुंदर लड़की पसंद है। आप समझ गए मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए ऐसी दुल्हन पसंद करेगा जिसके चेहरे पे पिंपल्स हो, जो अपने जीवन में गंदगी भरी हुई हो, उसके जीवन में एक भी दाग एक्सेप्ट नहीं होगा, एक भी दाग। 100 अच्छाइयां कर ली मैंने, एक बुराई कर ली, मैं रिजेक्ट हूं। उसकी एलिजिबिलिटी ऐसी है क्योंकि जब वो इस संसार में रहा ना, उसमें कोई पाप नहीं था, तो जब उसमें पाप नहीं था तो उसकी दुल्हन में भी कोई पाप नहीं होगा। और पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर सके। और अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं और हम अगर अभी भी उसकी दुल्हन बनने के प्रोसेस में नहीं है, अरे हम छोड़ना ही नहीं चाहते हमारे पाप को, मैं तो ये कहूंगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम छोड़ना ही नहीं चाहते, संसार का सुख हमें इतना अच्छा लगता है कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे यार चलो आज शाम को चलेंगे यार, जरा थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, 5 दिन हो गए जॉब में काम करते करते, अब 2 दिन वीकेंड मनाएंगे। ये मैं भी करती थी, एक समय था। सोचिए अपने बारे में कि आज हम कहाँ हैं। मैं आपके जीवनों को नहीं जानती हूँ, मुझे मेरे जीवन का लेखा देना है, आपको आपके जीवन का लेखा देना है। सोचिए, आज सोचने का टाइम है, आज मौका मिल रहा है। एक आयत मैं आपको वचन से पढ़ाऊंगी जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, वो आयत पढ़कर आपको अगर आपके मन में फिर भी काम ना हो ना, तो बहुत पैथेटिक कंडीशन है। जो बीज आपके अंदर, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, जब पवित्र आत्मा से आप कैसे जन्म पाएंगे नया। पता है जब वचन कहता है परमेश्वर से जन्म लेना होगा, आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना होगा। पहला यूहन्ना 3 उसका 9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं अन्य भाषा में बात करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन से पाप क्यों हो जाता है? तब प्रभु ने मुझे ये पूरी प्रोसेस समझाई कि एक दिन में तू नहीं सुधरेगी, समय लगेगा। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होने में भी आपको टाइम लगेगा। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न होने की प्रोसेस में आए भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो आ चुके हैं पर हम बीच में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आके वापस पलट गए। ज्योति का स्वाद चख लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी हम हे प्रभु कह तो रहे हैं पर हम कुकर्मियों की कैटेगरी में। वो आयत आपको पता है ना, हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह क्या एक वर्ड कहते हैं उनके लिए, हे कुकर्मियों, तुमने भविष्यवाणियां की हैं, तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, पर तुम फिर भी कुकर्मी हो। हमने अपने कुकर्मों को वापस से हमारे जीवन में आने दे दिया। ये नए कुकर्म हम ले आए, भले घमंड के कारण, कैसे भी कारण से हमने प्रभु का साथ छोड़ दिया। और शैतान भी तो आपके पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है ना, वो भी तो बैठा ही है। और फिर हमारा शरीर भी तो है जो हमें अलग अलग तरह की लालसाओं में फंसाता है। धन का लालच है, संसार की चिंता है। और यूहन्ना 1:13 क्या कहता है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किसी भी मनुष्य की इच्छा से आप परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हो सकते, कितना भी कोई मनुष्य आपके लिए प्रार्थना कर ले।
फैसला हमको आज लेना होगा, अभी लेना होगा, इसी वक्त लेना होगा। फैसला नहीं लिया, अगर अपने कुकर में छोड़ने का, मन फिराने का। मैं आपको उड़ाऊ पुत्र का एग्जाम्पल देती हूँ। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था पता है? उसने बोला, जब वो अपने आपे में आया, एक विषय मेरा ये भी था, हमें अपने आपे में आना है, पर टाइम बहुत कम है। अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। पता है, ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था कि उसके पिता के घर में बहुत सारे मजदूर हैं जिनको रोटियां खाने को मिलती हैं भरपेट। क्या उसको नहीं पता था? उसको तो निकलने से पहले ही पता था, या जब उसने वहां पैसे सारे खत्म कर दिए उड़ाऊ पुत्र ने, तब भी उसको पता था, पर तब भी वो अपने आपे में नहीं आया। हम वचन हर संडे सुनते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हमारा मन ऐसा हो गया है कि हम अपने आपे में नहीं आ पा रहे हैं। अपने आपे में आना यानी अपने वास्तविक स्थिति में आना, कि हमको प्रभु ने बनाया और हमको हमारे सृष्टिकर्ता के पास वापस जाना है। यह होता है अपने आपे में आना, कि सृष्टि को अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस जाना है। भले ही 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, पर जाना है उसको। यह होता है अपने आपे में आना। जब वो अपने आपे में आया तो उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, वो अपने पिता से कहता है, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। पश्चाताप करेंगे हम, जब अपने आपे में आएंगे हम कहेंगे कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप करा है। हे प्रभु, तू मुझे अपने राज्य में दास बना देना, तू मुझे जैसे भी रख लेना, पर तू अपने राज्य में मुझे आने देना। मैं तेरी डेवड़ी के कोने पे खड़ा हो जाऊं भली, पर तू मुझे अपने राज्य में आने देना। ये होता है अपने आपे में आना। मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं अपने आपे में आकर मैं उस राज्य को नहीं खोऊंगी। मेरा धन मुझसे कोई छीन ले, मेरा घर बार मुझसे अलग हो जाए, पर मैं उस राज्य से हटूंगी नहीं। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। अगर आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, अगर आप परमेश्वर से नहीं उत्पन्न हुए हैं, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया, तो परमेश्वर यहोवा आपको उखाड़ देगा, उखाड़ के वो उस आग में डाल देगा। भले आप कितना भी कह लें कि मैंने सब कुछ करा प्रभु तेरे नाम से, पर वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पता है, मैंने जब ये आयत मेरे जीवन में, जब इस आयत पे काम करा, मैंने बोला प्रभु तू मुझे इनकार कर देगा, तू मेरा इनकार कर देगा। मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता, जिसके मैंने हाथ उठा के जिसकी महिमा करी है, जिसके नाम की मैं कहलाई जाती हूँ, मैं मसीह कहलाई जाती हूँ, वो मेरा इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। कितनी बेबस स्थिति है हमारी कि अगर प्रभु ये कह दे हमारे लिए कि मैं तुझे नहीं जानता। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लोग जिनके बीच में आपको रहना है, आज आप रह रहे हैं जिनके बीच में, वो लोग कैसे हैं? पता है, भेड़ी जो भेड़ है ना, उसको भेड़ियों के बीच में भेजा गया है, तो आपको भेड़ियों के बीच में ही रहना है। ये बात याद रखिए। आप भेड़ होकर आप भेड़ियों से अलग नहीं हो सकते। आपको उन्हीं के बीच में रहना है और आपको अपनी विश्वास योग्यता दिखानी है। पर आपको ये पहचान में आना चाहिए कि भेड़िए कौन है और भेड़ कौन है, और वो आपको प्रभु देगा आत्माओं को परखने का वरदान। इसलिए वचन कहता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कैटेगरी दी गई है बाइबल में। पहला पत्रस 4:3-5, कुलुसियों 3-5, गलातियों 5 उसका 19-21, भरी पड़ी है पूरी बाइबल में। आपको क्या रेफरेंसेस दूं, आपको सब आप बाइबल पढ़ो। उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो प्रभु ने मुझसे कहा। पहला पत्रस 4:3-5 में एक तरह के व्यक्ति बताए गए हैं, अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने वाले। हम सब अन्य जातियों के बीच में काम करते हैं ना, हम सब। उनकी इच्छा पर कभी मत चलो। वो कहेंगे आज मूवी देखने चलना है, मना कर दो। वो कहेंगे आज पार्टी करना है, मना कर दो। वो तुम्हारे से दोस्ती तोड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।